नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड की रसखान जी द्वारा लिखित सवैया पढ़ेंगे। इसका पहला पद्य पढ़ते हैं। पहले पद्य में रसखान जी ने अपनी ये भावना बताई है कि मेरा अगला जन्म हो तो कहाँ कहाँ हो। आइए पढ़ते हैं। मानसू हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ, मनुष्य के जन्म में हुआ तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं कहाँ जन्म लूँ? उसी ब्रज के वासी गोकुल में ही मेरा जन्म हो। उन्हीं ग्वारन के बीच भी मैं भी रहूँ। जहाँ ग्वाल वाले रहते हैं उन्हीं के साथ मैं भी रहूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान जी कहते हैं अगर मैं पशु हुआ तो उसमें मेरा तो कोई वश नहीं है। अगर मैं पशु हुआ तो चरो नीतनंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु हुआ तो जहाँ नंद बाबा की गाय चरती हैं, नंद बाबा की गायों के जहाँ झुंड है, गौशाला है, मैं भी उन्हीं के बीच रहूं और चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो रसखान जी कहते हैं अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लिया तो गिरी को, उसी गोवर्धन पर्वत पर मैं भी रहूं। जिस गोवर्धन पर्वत को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, उसी गोवर्धन पर्वत पर जिसे श्री कृष्ण ने अपने उंगलियों पर धारण कर पूरे गोकुल वासियों की रक्षा की थी। जब इंद्रदेव जी बारिश करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश करने लगते हैं, तब श्री कृष्ण जी से अपने उंगली पर ही धारण करके गोकुल वासियों की रक्षा करते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो। अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हुआ, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हुआ तो मैं कहाँ रहूँ? कालंदी मतलब यमुना के किनारे जो कदम के पेड़ है, कदम के जो डार है, उस पे जो पक्षी रहते हैं, मैं उन्हीं पक्षियों के झुंड में रहूँ। क्योंकि वहाँ नदी यमुना के किनारे श्री कृष्ण राधिका रानी रास कृष्ण आती थी, इसीलिए वो चाहते हैं कि कालंदी यमुना के किनारे कदम के जो पेड़ हैं उसी डारन पे मैं रहूँ। आइए अगला पद पढ़ते हैं। आजू गई होती भोर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भौ नहीं। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपिका है जो सुबह सुबह ही नंद जी के घर गई थी। आज गई होती भोर ही हो, भोर सुबह ही नंद जी के घर गई थी। रसखानी रही वही नंद के भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़। वो गोपिका श्री कृष्ण जी को आशीर्वाद देती है कि लाखों करोड़ों वर्ष तक श्री कृष्ण जीते रहें, सुखी रहें। जसोमती को सुख जात काह्यो नहीं। वो गोपिका कहती कि ऐसे बालक को पाकर जसोमती यानी उनकी माता यशोदा का सुख का तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। वो तो बहुत ही सुखी होंगी, बहुत ही खुश होंगी, आनंदित होंगी। तेल लगाई के अंजन। गोपिका कहती कि तेल श्री कृष्ण को उनकी माता तेल उपटन लगा रही हैं। अंजन यानी काजल, अंजन मतलब काजल होता है, काजल उन्हें लगा रही हैं। भौने बनाई ठिनो नहीं, भौएं बनाई ठिनो नहीं। यशोदा जी उनकी भौएं बार बार उसे बना रही हैं, उन्हें सवार रही हैं, उन्हें तेल लगा रही हैं, उपटन लगा रही हैं। और डारी हमेलनी हार निहारत वारन, जो चुचकारत छौ नहीं। डारी हमेलनी हार मतलब होता है गले का हार। और श्री कृष्ण जी को गले का हार भी पहनाती हैं, गले का हार डालती हैं। वारन जो चुचकारत छौ नहीं, और उन्हें चुचकार रही हैं, पुचकार रही हैं, प्यार कर रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी नज़र उतार रही हों। और उन्हें एक काला टीका भी लगाती हैं कि जिससे उन्हें नज़र न लगे। उन्हें एक काला टीका लगाती हैं कि जिससे उन्हें नज़र न लगे। आइए अगला पद्य पढ़ते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो। गोपिका कहती हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि धूल में सने हुए, धूल से लिपटे हुए श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वैसी ही तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी उनके सुंदर सिर पे चोटी भी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी।
रसखान जी कहते हैं पूरे आंगन भर वो खेलते खाते हुए घूम रहे हैं, जिससे उनके पग में जो पैजनी पहने हुए वो पैजनी उनकी बज रही है, और पीले रंग की पीरी कछौटी मतलब पीले रंग की धोती पहने हुए हैं नीचे पैर में। बादशाह बिको रसखानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। मतलब इस छवि को देखकर रसखान जी कहते हैं इस सुंदर सी छवि को देखकर कामदेव जी हैं, कामदेव जी भी अपना सारा काम छोड़कर अपनी जो हजार करोड़ों उनकी कलाएं हैं वो अपनी कलाएं श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। गोपिका कहती हैं कि हे अपनी सखी से सहेली से कि अरे देखो इस कौवे का भाग कितना अच्छा है कि श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर भाग गया। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस कौवे का भाग कितना अच्छा है कि श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेके भाग गया। आइए अगला पद पढ़ते हैं। जा दिन ते बन नंद को छोहरा या बन धेनु चराई गयो है। गोपिका आपस में बात करती हैं कि एक दिन नंद का छोरा जा दिन ते वह नंद का छोरा, जिस दिन से वो नंद का बालक श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण जी इस गाय में अपनी धेनु यानी गाय चरा गए, यहाँ बन धेनु चराई गयो है। जब से वो अपनी गाय यहाँ पर चरा गए हैं, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। जब वो गाय चराते थे तो वो अपनी बांसुरी बजाया करते थे, तो उसी बांसुरी की धुन से गोपिकाएं उन पर मोहित हो गई हैं। गोपिकाएं कह रही हैं कि अपनी बांसुरी बजाकर हम सबको मोहित कर गया है वो। वादिन सो कछु टोना सुख रस खानी ही ये मैं समायु गए है। रसखान जी कहते हैं कि गोपिकाएं आपस में बात कर रही हैं कि ऐसा लगता है हम पे कोई जादू टोना करके चला गया है, और रसखान ही ये मैं समायु गए हैं कि उसके अनुराग में हम सभी लोग एकदम समा गए हैं, उसके हृदय में हम सभी लोग समा गए हैं, उसके प्रेम में उसके हृदय में। कौ न काहूँ कि कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकायु गए हैं। कौ न काहूँ कि कानी करें, आप मतलब कि उन्हें अपनी मर्यादा का जरा भी ध्यान नहीं रखते हुए उनके प्रेम में इतना अनुराग है कि कह रही हैं कि हम सभी लोग जितने भी ब्रज के वासी हैं हम सभी लोग श्री कृष्ण के हाथ ही समझो उन्हीं के लिए बिक गए हैं, हम लोग उन्हीं के हो चुके हैं। आइए। कान्हा भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। अब गोपिकाओं का आपस में बांसुरी को लेकर ईर्ष्या होती है, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ बांसुरी रखते हैं। गोपिकाओं का तो बांसुरी को लेकर ईर्ष्या हो रही है, उसी पर ये पद्य है। कान्हा भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। गोपिकाएं कहते हैं कि कान्हा तो बस बांसुरी के ही रह गए, अब उन्हें किस सखी की ज़रूरत है, किस साथी की ज़रूरत है, अब वो हमसे क्यों बात करेंगे। निसधौस रहे साथ साथ लगे यह सौतनी ताप क्यों सही है। मतलब निसधौस मतलब दिन रात वो बांसुरी उनके साथ रहती है, यह तो हमें सौतन जैसा ताप दे रही है, और इस ताप को हम क्यों सहें। यह सौतन तापन क्यों सही है, हम इस सौतन का ताप क्यों सहें। जिन मोहि लियो मन मोहन को रस खानी सदा हमको दहिए। गोपियाँ कह रही हैं कि बांसुरी ने तो मनमोहन को पूरी तरीके से मोह लिया है, अपने वश में कर लिया है, और रसखानी सदा हमको दहिए मतलब उनको मोह कर हमें हमेशा ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, हमें हमेशा जलाती रहती है। मिली आओ सबे सखी भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। मिली आओ सबे सखी, गोपिकाएं करें चलो आओ सखी सब साथ मिलके इस ब्रज से भाग चलते हैं, क्योंकि अब तो इस ब्रज में सिर्फ और सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, बांसुरी का ही राज रहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण को बस वही अब प्यारी है। मोर पखा सिर ऊपर रखियूँ बुझ की माल गरे पही रौरी। गोपिकाएं कहती कि हाँ जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं। गोपिका कहती है मोर पखा सिर ऊपर रखियूँ, कि हम अपने मोर जो पंख पहनते हैं हम उसे अपने सर के ऊपर रखेंगे, जो वो अपने सर पर मोर पंख रखते हैं हम उसे अपने सर पर भी धारण करेंगे। गुंज की माला गरे पहिरोगी, हम कुंज की माला भी धारण करेंगे। ओढ़ी पीतम्बर लय लगुटी, मतलब हम लोग जो पीतम्बर वो पहनते हैं पीला वस्त्र हम उसे भी पहनेंगे।
पन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, हम लोग ग्वारन के संग साथ चलेंगे भी, उनकी तरह गाय भी चराएंगे। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, मतलब कि जो कुछ सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी, मतलब कि जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है हम वो सब कुछ करेंगे, सब कुछ। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। पर गोपिका ये कहती हैं कि पर लेकिन हम लोग ना कभी मुरली को अपने ओठों पर नहीं धारण करेंगे, वो उनकी चाहे जितनी भी प्रिय हो, हम मुरली को अपने ओठों पर कभी भी धारण नहीं करेंगे, क्योंकि गोपिकाएं मुरली से ईर्ष्या करती हैं। तो यहीं ये पद्य ख़त्म होता है। आपको अच्छे से समझने के लिए आप बार बार रिवर्स करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पे व्यूज़ तो आता है लेकिन सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके बहुत काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।